ने घोषणा की है, अयोध्या में शहीदों के लिए स्मारक बनाई जाएगी। राम मंदिर के लिए बलिदान देने वालों के लिए स्मारक का निर्माण होगा। प्राणों की आहुति देने वालों के लिए स्मारक बनाया जाएगा। 1990 में हुई गोलीबारी में मारे गए थे कार सेवक कोठारी बंधुओं को दिया जाएगा सम्मान। ये इस वक्त की बड़ी खबर। उनकी भक्ति की स्मृति में इस स्मारक का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। तो 1990 में श्री राम कोठारी और श्री शरद कोठारी, इन दो नौजवानों की हत्या उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार ने। लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, इस कार्यक्रम के लिए जो निरंतर हम लोगों के साथ जुड़ करके आप सब की उपस्थिति सुनिश्चित करने में योगदान देते हैं। प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री सरदार बलदेव सिंह जी, हमारे अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, माननीय विधायकगण, पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्री पंकज सिंह जी, श्री मुकेश शर्मा जी, डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो जी, श्री राजीव गुंबर जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष श्यानंद द्विवेदी जी, सरदार गुरविंदर सिंह छावड़ा जी, बाबा गुरनाम सिंह जी, डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, श्री राजेंद्र सिंह बग्गा जी, पूर्व महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी और प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आज साहबजादा दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, भारत के इतिहास का एक ऐसा दिवस जो हर युवा को और हर बच्चे को एक नई प्रेरणा देता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों ने देश और धर्म की रक्षा करने के लिए जो महान बलिदान दिया, उस महान बलिदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिवस है। साहबजादाओं के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का दिवस है, वीर बाल दिवस। मैं धन्यवाद दूंगा अपने लखनऊ के सिख बंधुओं को, जिन्होंने 2020 से इस बात के लिए लगातार प्रयास किया कि भारत के इतिहास के उन स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने वाले वीर साहबजादों के बलिदान को क्यों विस्मृत कर दिया गया, और उन्हें सम्मान देने के लिए जिस दिवस को बाल दिवस के रूप में, वीर बाल दिवस के रूप में सम्मान दिया जाना चाहिए, उसे वीर बाल दिवस का सम्मान न देकर के लोग उसको विस्मृत कर गए और बाल दिवस के रूप में कुछ और ही घटनाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाने लग गया। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से, जिनके आदेश से गत वर्ष गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दोनों छोटे साहबजादों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह के बलिदान दिवस को वीर
बाल दिवस के रूप में मान्यता मिली और आज हम सब यहां पर मुख्यमंत्री आवास में एक बार फिर से 5वें इस समारोह के अवसर पर एकत्र होकर के इस महान गुरु परंपरा के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए, कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। अब याद करिए कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दोनों बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह चमकौर के युद्ध में बलिदान हुए। हम सब के लिए प्रश्न वही है, क्या सिख गुरुओं का बलिदान क्या व्यक्तिगत के लिए था, परिवार के लिए था? नहीं, इस देश के लिए था, इस धर्म के लिए था। गुरु नानक देव जी से जो परंपरा प्रारंभ हुई, वे एक संत थे, भक्ति में रमे हुए थे, अद्भुत सिद्धि थी, भक्ति का जागरण करते थे। लेकिन भक्ति में भी शक्ति होती है, निर्भीकता उनका गुण था और बाबर को भी चुनौती देने का कार्य उन्होंने उस कालखंड में किया था। सिख गुरुओं ने कभी चैन से बैठ करके अपने लिए, स्वयं के लिए नहीं सोचा। अगर आप जाएंगे देश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गुरु परंपरा ने अलग अलग परंपराओं की शुरुआत की। किसी सिख गुरु के द्वारा लंगर की परंपरा को अनिवार्य हिस्सा बनाने का कार्य किया गया, किसी ने सरोवरों के माध्यम से एक नई प्रेरणा प्रदान की। गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के अत्याचारों का डटकर के मुकाबला किया और गुरु तेग बहादुर जी तो एक अद्भुत मिसाल थी। याद करिए, आज से सैकड़ों वर्ष पहले गुरु तेग बहादुर उस समय इस बात को लेकर के कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहे हैं, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए, और उस समय स्वयं का बलिदान देकर के कश्मीर पर होने वाले अत्याचारों को रोकने का कार्य गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने किया था। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी आप सुन रहे थे, वीर बाल दिवस को लेकर के अपनी बात यहां पर रखते हुए साहिबजादों को उन्होंने नमन किया और कहा कि कैसे उन्होंने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और बेहद खास ये मौका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बड़ी बातों का जिक्र करते हुए अपने संबोधन में गुरुद्वारे में उन्होंने मत्था टेका और इस कार्यक्रम में तमाम लोगों की मौजूदगी के बीच उन्होंने साहिबजादों को नमन किया और कहा कि उनका जीवन एक आदर्श है, ये किस तरीके से आगे बढ़ा जाए और आज की जो युवा पीढ़ी है वो इससे जुड़े, यही कोशिश है। ये कहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में इस कार्यक्रम का आयोजन और इनके साथ वो तमाम बड़े चेहरे जो कि इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। सीएम योगी को अभी आपने सुना भी, जिसमें वो कहते हैं कि कैसे देश के लिए और धर्म के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के ये 4 साहिबजादे जो कि निरंतर कार्य करते रहे और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।